आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। अब मैं आपको कुंडली में बृहस्पति शनि के देख करके बता रहा हूँ कि शनि और मंगल कैसे काम करते हैं। ये कुंडली है, एक कुंडली स्त्री की कुंडली है। इसमें हम देखते हैं कि शुक्र को, शनि को देखते हैं और देखते हैं गुरु को। पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह चंद्रमा के नक्षत्र में है बृहस्पति, लेकिन यह पाप कर्तेरी में ग्रह आ गया। यहाँ बैठा हुआ है सूर्य। सूर्य स्वामी है 12 भाव का। 12 भाव का स्वामी जहाँ बैठेगा उस वो भाव को हानि पहुँचाएगा। यानी ये हमारा हो गया पाप ग्रह, गुरु आ गया पाप कर्तरी में, और दृष्टि हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुरु पाप कर्तरी में आ गया, चंद्रमा के नक्षत्र में है, और स्वामी है हमारा ये मार्केज भाव का। ये मारा भाव है। ये मारा भाव का स्वामी अच्छा नहीं होता है, और इसको कोई ग्रह देख भी नहीं रहा है। तो ये गुरु की हालत यहाँ पर ठीक नहीं है। गुरु के बाद हम देखते हैं शनि को। शनि जो हमारा है, शनि आ गया हमारा बुध के नक्षत्र में। केतु और बुध के जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं गंडमूल। तो गंडमूल में कोई भी नक्षत्र होगा तो वो फल अच्छा नहीं देगा। इसके कर्म खराब हो गए और सुख भी इसके ठीक नहीं है। और देखते हम किस राशि में बैठा हुआ है। गुरु बैठे शुक्र की राशि में। शुक्र गुरु दोनों आपस में शत्रु होते हैं। ये शुक्र के घर में बैठ गए हैं तो यहाँ गुरु की एक नहीं चलेगी। जिसका जो घर है मकान मालिक होता उसी की चलती है। तो ये यहाँ भी गुरु कमजोर हो गया। शनि चंद्रमा के घर में बैठ गया। चंद्रमा शनि के संबंध भी अच्छे नहीं होते हैं, यानी इसके कर्म भी खराब हो गए और किस्मत भी इसकी खराब हो गई है। और हम देखते हैं कि इनके लगन भाव है बुध। वो बुध बैठ गए अष्टम घर में, यानी बुध अष्टम घर में बैठ गए हैं तो इसको शारीरिक कष्ट होगा। ये कुंडली दिखा रही है। अब चलते हैं हम शुक्र में। शुक्र बैठ गए हैं सप्तम भाव में। ये शुक्र अपने भाव में बैठता है तो भाव का नाश करता है। ये ग्रह हमारा है पति का या पत्नी का, औरत हो तो पति का और आदमी हो तो पत्नी का। शुक्र अपने भाव में बैठ गए हैं तो ये इनका पति पत्नी का संबंध खराब दिखा रहा है। फिर नंबर 2 अष्टम भाव के स्वामी है मंगल, वो भी यहाँ आकर के बैठ गए। शनि छठे भाव के स्वामी हैं। छठे के पंचम भाव के। पंचमा होता प्रेम का, पति पत्नी का प्रेम या बच्चों का या पढ़ाई का पंचम भाव होता है। तो यहाँ शनि बैठ गए हैं 11वें भाव में और छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ भी शनि खराब बता रहे हैं। शुक्र बैठ गए हमारा सप्तम में, ये भी खराब बता रहा है। और उसके बाद जो मंगल है वो तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो 7 8 इस कुंडली में कोई भी ग्रह अपनी राशि में नहीं है। सब शुक्र उच्च का है। इसमें जो शुक्र है उत्तर भाद्रपद, ये शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसमें ना तो ये ग्रह अपनी राशि में है
ना मंगल है, ना गुरु है, ना शनि है, ना चंद्रमा, चंद्रमा भी नहीं है। इसमें कोई भी ग्रह ना तो अपनी राशि में है और ना ही अपने भाव में है। अपने भाव में बैठा हुआ है शुक्र, तो वो घर का नाश कर रहा है। ये जो लड़की है, स्त्री है, जो इसको एक लड़का ने इसके साथ शादी कर ली, इसके पास पैसा था, ये बाहर विदेश में रहती है, शादी करके वो उसको छोड़ के चला गया और उसने अपनी दूसरी शादी कर ली। आज की तारीख में ये लड़की अकेली रहती है, क्योंकि इसका घर पंचम खराब हो गया और सप्तम खराब हो गया, भाग्य खराब हो गया। कर्म के दाता बैठ गए हमारे अष्टम भाव में, बुध स्वामी है लगन के और कर्म के, वो अष्टम भाव में बैठ गए, तो इसका ये घर खराब हो गया। यानी हमने शनि को देखी, स्थिति देखी, गुरु की देखी, दोनों की स्थिति ठीक नहीं है, फिर हमने बाकी और ग्रहों को लगा दिया। किसी की कुंडली खराब होती है तो उसमें और भी ग्रह साथ देते हैं। इस कुंडली में इसके लिए कोई भी ग्रह इसके पक्ष में नहीं है जो इसको ठीक इसका जिंदगी चल सके। तो ये अपने घर से परेशान, पत्नी अलग है, पति ने दूसरी शादी कर ली है और ये अलग रह रही है। इस तरह से कुंडली एक ये है, हमारे पास पुरुष की कुंडली है, लगन वृश्चिक है। इसमें हम देखते हैं शुक्र और गुरु की स्थिति पहले देखते हैं, तो इसमें क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले हम देखते हैं लगन गई है गंडमूल में, ये बुध के नक्षत्र में लगन गई गंडमूल में। और आपको ये बात बता देता हूं कि कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल तीनों ग्रहों का बल देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन होता है, शुक्र आत्मा होती है और मंगल होता है साहस का कारक। साहस आदमी का पिट गया, मन खराब हो गया और आत्मा खराब हो गई तो वह उसकी जिंदगी सही नहीं जाएगी। यानी वो इंसान आदमी से परेशान रहेगा। पैसा होने के बावजूद भी ये लड़का परेशान रहता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस एक कमी है, इसकी लड़की जो शादी हुई थी वो घर छोड़ के चली गई है। अब ये आज की डेट में करीब करीब 4-5 साल हो गए हैं, कोई फैसला नहीं होने जा रहा है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, इसकी लगन गंडमूल में है। पहले हम शनि को लेते हैं, शनि लगन में बैठे हुए हैं और जो शनि है वो भी बुध के नक्षत्र में, लगन भी गंडमूल और शनि भी गंडमूल। शनि भी कमजोर हो गया और इसको मंगल देख रहा है। मंगल है पापी ग्रह है, 3, 6, 11 छठे भाव का स्वामी मंगल इसको देख रहा है। शनि पिट गया, इसको छठे भाव का स्वामी देख रहा है, शनि कमजोर पड़ गया। अब देखते हैं हम गुरु बैठ गए पंचम भाव में। गुरु के घर होते हैं 2, 11, 5 और 9। इस भाव में बृहस्पति बैठ जाएगा तो वो उस भाव का नाश करता है। जैसे गुरु यहाँ पंचम भाव बैठ गया तो ये पति पत्नी का प्रेम होता है, शिक्षा होती है और ये इसे देखा जाता है, प्रेम देखा जाता है। शिक्षा हम देखते हैं विद्या और शिक्षा 2 और पंचम भाव से देखते हैं। शिक्षा के स्वामी हो गए इसमें गुरु और बुद्धि के दाता हो गए। पंचम भाव में बृहस्पति बैठ गए और बुध बैठ गए हैं इसमें। और ये पंचम भाव है, गुरु अपनी राशि में है और गुरु अपनी राशि में, इसका शिक्षा भाव तो ठीक रहा, पढ़ाई लिखाई अच्छी कर दी,
लेकिन इनका पत्नी पत्नी का जो संबंध था वो खराब हो गया। यहाँ मंगल बैठा हुआ है सप्तम घर में, 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल बैठा हो उसे कहते हैं मंगलिक। ये भी लड़की मंगलिक है, ये लड़का भी मंगलिक है। तो जो बच्चा मंगलिक होता है उसकी शादी देर में होती है और जिंदगी में परेशानी भी आती है। तो इनके जो कर्म के दाता हैं दसम भाव सूर्य, वो बैठ गए छठे भाव में, इनके कर्म पिट गए। यहाँ से पैसा है ठीक है, पढ़ा लिखा है ठीक है, इनके प्रारब्ध इनके कर्म खराब हो गए। भाग्य जो है यहाँ पर 1, 2 गुरु की दृष्टि है, लेकिन इसमें जो गुरु है वो यहाँ के स्वामी दूसरे भाव के स्वामी हैं। और उसके बाद सूर्य ने कर्म पीट दिए, गुरु ने पंचम भाव पीट दिया। शुक्र बैठे हैं शनि की राशि में, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुरु की दृष्टि पड़ रही है 5 पे, 9 पे और 1 पे। तो ये ऐसे मैंने आपको शनि के बारे में बता दिया, गुरु के बारे में बता दिया। मैंने कहा था सूर्य चंद्र मंगल को देखना पड़ता है। मंगल शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि है 12वें भाव की राशि है, ये होता है व्यय भाव। तो ये व्यय भाव में मंगल बैठे हुए हैं, ये इनका व्यय कर दिया। हमने किसी का सुख देखना होता है अपना या पत्नी का या कर्मों का, तो चौथे भाव से देखते हैं। हम देखते हैं कि लगन का सुख है कि नहीं, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, वे 12 भाव के स्वामी हैं। इनका अपना सुख भी मात्रा कम हो गई। अब सुख देखते हैं पत्नी का, हम देखते हैं तो वो सप्तम भाव से देखते हैं, 1, 2, 3, 4 चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी छठे भाव बैठे रहे। पत्नी का भी सुख नहीं है इनको, ना तो अपना सुख ना पत्नी का सुख। और सुख का हम देखते हैं तो सुख का हम सुख देखते हैं हमारा कैसा है, चौथे भाव होता है घर का सुख। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 यहाँ बैठ गए मंगल, तो ये भी इनको खास ठीक नहीं है। पैसा होने के बाद भी ये इनको अपना सुख इतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। पैसा तो है लेकिन सुख की मात्रा इनके पास नहीं है। हर भाव से हम चौथा भाव देखते हैं, चौथे भाव से सुख के बारे में पता लग जाता है। इस कुंडली के अंदर भी गुरु 9 भाव में बैठ गए हैं, इन्होंने अपना इनका भाग्य खराब कर दिया। अपने भाव में ये ग्रह बैठते हैं मंगल शनि को छोड़ करके, मंगल शनि को छोड़ करके बाकी मंगल तो ठीक रहता है, लेकिन शुक्र मंगल और बुध ये अपने भाव बैठते हैं तो भाव का नाश करते हैं। इसने भाव को यहाँ नाश कर दिया, ऐसे यहाँ भाव का नाश कर दिया। ये पंचा भाव है, ये पंचा भाव बिगाड़ दिया पति पत्नी का, और ये भाग्य का भाव, ये भाग्य का भाव बिगाड़ दिया। और इसमें गुरु अपनी राशि में है और बाकी कोई ग्रह अपनी राशि में नहीं है। एक बात आपको मैं और बता देता हूँ कि हम कोई भी कुंडली देखें तो सबसे पहले आप मोटी मोटी बातें लिख लें, कौन सा ग्रह अपनी राशि में है और कौन सा ग्रह अपने भाव में है। इसमें अगर 5 ग्रह निकल गए अपने भाव और राशि में तो जातक का जिंदगी सही गुजरेगी। इस कुंडली में एक भी ग्रह अपनी राशि में नहीं है। इसमें शुक्र है वो उच्च का है, लेकिन केतु मंगल आकर के सारे करे करा पे पानी फेर दिया। केतु बैठ गया, मंगल बैठ गया, तो बता रहे एक ग्रह क्या करेगा। एक ग्रह किसी भी कुंडली को पूरा बल नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे 4 खम्भ होते हैं। 4 खम्भ में अगर एक खम्भ कमजोर हो गया तो 3 के सारे काम चल जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ ना तो इस कुंडली में दिखाई दे रहा है
और ना ही इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। इसमें पाप ग्रह शनि है, इसमें पाप ग्रह हमारे ये मंगल है, तो यहाँ भी पाप ग्रह बैठ गया, यहाँ ही पाप ग्रह बैठ गया, यहाँ हमारे 10 और 11 ये शनि बैठ गए हैं। 1 2 3 इस भाव को देख रहे हैं और इस भाव को नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसकी इतनी मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि और बाकी ग्रह जो दृष्टि पड़ रही हो उनकी खराब चल रही है। तो मैंने आपको इस तरह से इसकी कुंडली में बता दिया। दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा, इसका तो कोई और सोच नहीं है, ना इसका कोई और सोर है, इनका भी केस चल रहा है। ये दोनों कुंडलियों में पति पत्नी छोड़ कर के अलग अलग बैठे हुए हैं। ऐसे मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया कि दाम्पत्य जीवन सुख कैसे देखते हैं, ग्रहों से, नक्षत्रों से, दृष्टि से, पाप कर्तरी से, पाप ग्रहों को लाकर देखते हैं कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है। फिर उनकी हम दशा लगा करके देखते हैं कि इनको अच्छा या बुरा फल कब मिलेगा। तो मैंने इस तरह से आपको ये पहले शनि ग्रह के बारे में बता दिया, उसके बाद मैंने आपको 2 कुंडली लगा करके दिखा दिया। ऐसे आप भी देखेंगे तो जल्दी फलादेश निकल आएगा। तो आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।